भूकंपविभीषिका। प्रस्तुतोऽयं पाठः अस्माकं वातावरणे सम्भाव्यमानप्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। यह पाठ हमारे वातावरण में होने वाले प्रकोपों में से एक भूकंप की त्रासदी को प्रकट करता है। प्रकृतो जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं संत्रासयन्ति। ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं सज्जायते। प्रकृति में उत्पन्न होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को त्रस्त करती है। उनके द्वारा प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकंपनं, जलोत्प्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुखविस्फोटादयः। इनमें प्रमुख है तूफान, भूकंप, बाढ़, अधिक वर्षा, वर्षा का ना होना, पहाड़ों का खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां कृत्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुणविभीषिकाया सुरक्षिता भवाम। यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में विचार किया गया है कि संकट के समय भय को त्याग कर साहस से प्रयत्न करें तो भीषण त्रासदी से संरक्षित होंगे। एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा कस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं कन्दनविकलं विपन्नच्च जातं। भूकंपस्य दारुणविभीषिका समस्तमपि गुर्जरक्षेत्रं विशेषणं च कच्छजनपदं ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिकाकीर्णकमिव खण्डखण्डं जातं। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। उत्काथा विद्युदीपस्तम्भाः विशीर्णाः गृहसोपानमार्गाः फालद्वये विभक्ता भूमिः। भूमिगर्भादुपरि निरस्तिभिः दुर्वार जलधाराभिः महत्प्लावनदृश्यम् उपस्थितम्। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। ध्वस्तभवनेषु संपीडिता सहस्रो अन्ये सहायतार्थ करुणं क्रदन्ति स्म। हा देव, क्षुत्क्षामकण्ठाः मृतप्रायाः केचन शिवस्तु ईश्वरकृपया एव द्वितानि दिनानि जीवनं धारितवन्तः। सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्व पर जब सारा ही भारत देश नाचने, गाने और बजाने के उल्लास में मग्न था, तभी अचानक ही गुजरात प्रदेश चारों ओर से बेचैन, अस्त व्यस्त, चीख पुकार से व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंप की कठोर त्रासदी ने संपूर्ण ही गुजरात क्षेत्र को, विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडहरों में बदल दिया। भूकंप का केंद्र भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने के समान टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुमंजिले मकान पल भर में ही धराशायी हो गए। बिजली के खंभे उखड़ गए। घरों की सीढ़ियों के रास्ते बिखर गए। भूमि दो खंडों में बट गई। भूमि के अंदर से ऊपर निकलती हुई दुर्वार, जिसको हटाना कठिन है, जल की धाराओं से विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। टूटे हुए भवनों के नीचे दबे हुए अन्य हजारों लोग सहायता के लिए
करुण चीख पुकार कर रहे थे। हाय दुर्भाग्य! भूख से दुर्बल कंठ वाले मरणासन्न कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन जीवन धारण कर पाए, अर्थात 2-3 दिन तक ही जीवित रह सके। इयमासीत् भैरवविभीषिका कच्छ भूकंपस्य पंचोत्तर-द्विसहस्रख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीरप्रान्ते पाकिस्तानदेशे च धरायाः महत्कम्पनम्। यह भयंकर त्रासदी कच्छ के भूकंप की थी। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्षपरिमिताः जनाः अकालकालकवलिताः। पृथ्वी कस्माप्यकम्पते। वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा सङ्घर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनच्च, जिस कारण से लाखों लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के भीतरी भाग में विद्यमान बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं जब संघर्षण के कारण टूटती है तब भयंकर विचलन होता है और विचलन से उत्पन्न होता है कंपन। वही भयानक कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी आकर बड़ा कंपन पैदा करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अनिर्गीयद खनिजमृत्ति काशीलादिच्चयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारसताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं विदार्य बहिर्निष्कामयति। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिजों, मिट्टी और शिलाओं के समूह को उबालती है तब वह सभी लावारस बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलती है। ध्रुम भस्मावृतम जायते तदा गगनम। उस समय आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 800-तामुपगतो अयं लावारसो सदा यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामा नगराणि वा तदुत्तरे क्षणेनैव समाविशन्ति। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहुंचकर यह लावा रस जब नदी के वेग से बहता है तब समीप के गांव या नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं और विवश प्राणी मर जाते हैं। आग को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते। यद्यपि भूकंप देवी प्रकोप है और उसके शांत करने का कोई स्थायी उपाय नहीं दिखाई देता। प्रकृति समक्ष मध्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामनकल्प एव तथापि भूकंप हस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम्। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य बोने के समान है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले लोग कहते हैं कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधनम निर्माय बृहन्मात्रं नदीजलमपि नेकस्मिन् स्थले
पुंजीकरणीयम् अन्यथा असंतुलन वशात भूकंपसंभावितवती। इसका अर्थ है बांध बनाकर बड़ी मात्रा में नदियों का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना असंतुलन के कारण भूकंप संभव होता है। वास्तव में शांत पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भूतल के योग और क्षेम प्राप्ति की रक्षा के लिए बने हैं। वे ही अशांत होने पर निश्चय ही महाविनाश उत्पन्न करते हैं। अब इस पाठ के एक पदेन देख लेते हैं। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी कठोर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को खंडहरों में बदल दिया। भूकंपस्य भूकंप की। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। कैसे भवन धराशायी हो गए। बहुभूमिकानि यानी बहुमंजिले। दुर्वार जलधाराभिः किम उपस्थितम। दुर्वार जल की धाराओं से क्या उपस्थित हो गया। महाप्लावन दृश्यम यानी विशाल बाढ़ का दृश्य। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। किसकी शांति का स्थायी उपाय नहीं है। भूकंपस्य यानी भूकंप की। कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। विवशाः यानी विवश प्राणी।